अ, नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। आज कथकही में मैं हाज़िर हूँ एक और नई कहानी के साथ और ख़ास बात ये है कि आज हमारे साथ कहानीकार भी हैं और वो अपनी कहानी खुद आपको सुनाएँगे। तो आज की कहानी कथकही की 72वीं कहानी होगी और गेस्ट राइटर सीरीज़ के तहत 25वीं। कहानीकार हैं शैलेंद्र सिंह भाटी जी, जो कि जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पे कार्यरत हैं और उनकी कहानी का शीर्षक है वो 20 मिनट। तो चलिए उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। शुक्रिया प्रभात मैडम। सबसे पहले तो कथकही में मौके के लिए ये कहानी दरअसल 2010 में लिखी थी और बहुत दोस्तों के कहने के बाद में 2 साल बाद 2012 में फेसबुक पोस्ट पर लगाई थी। तो बहुत पुरानी सी कहानी है। उसके बाद बहुत संजीदा कहानियां लिखी है, लेकिन ये बहुत कच्ची उम्र की बड़ी हल्की फुल्की सी एक कहानी है। वो 20 मिनट एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की। मैं कहानी पढ़ना शुरू करता हूँ। वो 20 मिनट। ग्वालियर से जी। बनारस जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। अभी कुछ देर पहले जब पूर्वांचल के सबसे बड़े शहर इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर ये आवाज गूंजी, तो यकीनन मेरे दिल से भी एक नहीं छूटी। और इसकी वजह वजह भी उम्दा थी। वजह थी 20 मिनट की वो मौन मासूम मुलाकात। जिंदगी कभी कभी ऐसे लम्हे दे जाती है कि आप चाहते हैं कि वो कभी खत्म ना हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यकीनन हुआ होगा। सबके पसंदीदा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का शहर इलाहाबाद, खुशनुमा मौसम, अलसुबह खुशगवार मौका, अपने अपने सामान के तवाज़ुन के साथ रेलगाड़ियों में उतरता चढ़ता यात्रियों का रेला, और इन सारे यात्रियों में से आधे यात्री आपके दिलचस्पी। तो वाजिब कर, गोरा रंग, तीखे नक्श और मुरव्वत भरी बड़ी बड़ी आंखें जो किसी पर रहम नहीं करती, किसी पर भी नहीं। और इन सब पर तुर्रा ये कि उनके लिबास का रंग भी हमारा पसंदीदा रंग सफेद था। तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बेंच पर, हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बेंच पर। मैं बेंच के बीच में बैठा था, इत्तेफाकन वो भी अपने माँ बाप की सिक्योरिटी के बीच। हम भी सफेद शर्ट में थे, वो भी सफेद टी शर्ट में। पहली नजर मेरी उन पर पड़ी, बाद में उनकी मुझ पर। शुरुआत में मैंने उनको 2-4 दफा नजरें चुरा कर देखा, बाद में उन्होंने भी मुझे 2-4 बार नजर चुरा कर देखा। फिर तकल्लुफी जल्द खत्म हुई, हमने लगातार निहारना शुरू किया। बाद में उन्होंने भी मुझे लगातार निहारना शुरू किया। मैं बमुश्किल मुस्कुराया और वो नहीं। उस कमबख्त, बेवकूफ और खुशनुमा वक्त में उन्हें मेरे साथ इतनी सारी समानताएं देने के बजाय सिर्फ आखिरी समानता, मुस्कुराने की समानता दे दी होती, तो यकीन मानिए मेरा मन प्लेटफॉर्म पर वहीं बलियों उछलने लगता। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, रहनी ही चाहिए, सीधी कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुश्किल हालात में भी जिंदगी के साथ जद्दोजहद करना, ये जिंदगी की इंतहा है। तो हम भी इसी जद्दोजहद में, मुश्किल हालात में, उनके माँ बाप की और दुनिया भर की मौजूदगी के बीच अपने टेढ़ी पूंछ वाले जज्बे के साथ 2-4 दफा और मुस्कुराए। मगर तभी स्टेशन पर वो लाइनें गूंजी जो इस अफसाने की शुरुआती लाइनें हैं। ग्वालियर से बनारस जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। वो उठे, आगे बढ़े, पटरियों के नजदीक जाने को और हमसे दूर जाने को। हमने आखिरी बार पूंछ टेढ़ी की, मगर कमबख्त ट्रेन बीच में आ गई। हम मन ही मन चिढ़ रहे थे, कूद रहे थे, रेल को लगातार गालियां दे रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे पास कोई सुई या कांटा न था, वरना रेल के पहिए पंचर कर डालते। हमारे पास कोई हथौड़ा ना था, वरना रेल के इंजन को ही तोड़ मरोड़ डालते। लेकिन कुड़ते चिढ़ते आखिर में यही समझ में आया कि भैया खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा, सुबह रहा। तो ट्रेन गुजर चुकी है और मैं अब तक वहीं बैठा हूं। ये अफसाना लिखते लिखते 20 मिनट गुजर चुके और सामने एक और ट्रेन आकर रुकी। अरे 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 वल्लाह, ये भी सफेद लिबास में और वो भी खालिस हिंदुस्तानी सलवार सूट में। अरे छोड़ो मियाँ, लिखना पढ़ना, चलो कुछ खाया पिया जाए, और अगर कुछ खा ना भी पाए तो कम से कम गिलासे तो तोड़ ही डालेंगे। आखिर इस उम्र में गिलासे तोड़ने का भी अपना अलग ही मजा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शैल सर।
बहुत शुक्रिया। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी कहानी सुनाई और मैं आशा करती हूँ कि आपकी इस कहानी को लोग पसंद करेंगे और खास करके जो आपके सुनाने का अंदाज है वो भी लोग पसंद करेंगे। आप कतकही के चैनल पर आए और आपने अपनी कहानी सुनाई, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका और कथकई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो जो 10 साल पहले एक छोटी सी कहानी लिखी थी उसको इतना बड़ा आपने मंच दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया कथकई को और आपको दोनों को खूब थैंक शुभकामनाएं। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।